बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है। आप देख रहे हैं चैनल हु आई एम अकेडमी और हम वीडियो बना रहे हैं सीएसएस के। सीएसएस के काफ़ी इलेक्टिव सब्जेक्ट पे हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं, राइट, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन सब चीज़ आएंगी। लेकिन आज वीडियो बना रहे हैं फिजिक्स। अब फिजिक्स का सब्जेक्ट रखने से पहले 10 बार सोचिएगा। वो तमाम बच्चे जिन्होंने एफए, बीए, सिंपल मैट्रिक आर्ट से पढ़ा हुआ है, उन्होंने फिजिक्स वगैरह नहीं पढ़ी, वो भाई इस किताब को रखने के बारे में ना सोचें। 2 सेक्शन है, 200 मार्क्स के, उनमें से एक सेक्शन में से आपने एक किताब रखनी है, वहाँ से आप रख लें। इकोनॉमिक्स रख लें कि ऐसी किताब रखें जिसमें आपको जो है आसानी से गुजारा हो सके, आप पढ़ लें और पढ़ के आप उसे याद भी करें। अब जो है ना फिजिक्स वाली बात, वो बड़ी खतरनाक है, वो आपसे नहीं होनी कवर। तो फिजिक्स वही बच्चे रखें जिन्होंने पहले एफएससी, प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल या मेट्रिक कम से कम उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ की हुई हो, साइंस के साथ, या आगे जाकर उन्होंने पढ़ा हो। बल्कि जिन्होंने मेट्रिक फिजिक्स के साथ किया और आगे आर्ट्स वाली किताबें पढ़े, वो भी ये फिजिक्स ना रखें भाई। सिर्फ वही बच्चा रखे जो ऑल ओवर किसी अच्छे अदारे से पढ़ता रहा हो या गवर्नमेंट से ही पढ़ता रहा हो, लेकिन उसने साइंस को पढ़ा हो, 0 से लेके 100 तक सारे ही क्लासेस में उसने साइंस को पढ़ा हो। तो फिर तो जाके फिजिक्स या फिजिक्स के सब्जेक्ट को चूज कर सकता है, अदरवाइज ना करें। 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आने हैं और 80 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। अब चलते हैं फिजिक्स की तरफ। सबसे पहला सवाल ये था बच्चों का, क्या फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स आएंगे? यस बेटा, फिजिक्स के अंदर सीएसएस के अंदर न्यूमेरिकल्स आएंगे। अब अपने दिमाग की दही को जरा सीधा कर लो और फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा। ये किताब इतनी आसान नहीं है जितनी आपको आसान लग रही है। आप सबसे पहले हम चलते हैं इकोनॉमिक्स फिजिक्स के एमसीक्यूज की तरफ, उसके बाद इसके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आएंगे, साथ रहें। सबसे पहले हम फिजिक्स के एमसीक्यूज की तरफ आते हैं, राइट, फिजिक्स के बेसिक एमसीक्यूज। मैंने बार बार रिपीट किया कि फिजिक्स के सब्जेक्ट को वो रखेगा जिसने थॉरली साइंस के सब्जेक्ट पढ़े हैं, वो वरना कोई ना रखे। ऐसे यूनिट ऑफ द फोर्स क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू किसके बराबर होंगे? 1.6 मल्टीपल 10⁻19 जूल्स के। एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली, आपने तो 10 कहते हैं लेकिन वहां पर 9.8 पे आपने मार्क करना है। वर्क डन का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन, सबके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इन अ वैक्यूम साउंड वेव्स क्या होगा? द यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी क्या होगा? द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस, और उसके अलावा लेंस का फॉर्मूला 1/f = 1/f = 1/p + 1/q, इमेज का फॉर्मूला। उसके अलावा जो है ओम्स लॉ, V = IR। नॉन ओमिक फॉर्मूला क्या है? कैपेसिटर क्या है? रेजिस्टेंस क्या है? हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, सुपर कंडक्टर, इंसुलेटर्स। उसके अलावा डबल इफेक्ट्स इन द चेंजिंग। अच्छा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की फिजिक्स की बुक से ज्यादा आएगा, ये भी ध्यान रखना। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। इनमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा प्रॉपर्ली, राइट। पहला आता है जो आपको फेवरेट है। देखो, 2 सवाल है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ द इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। और दूसरा है न्यूटन लॉ ऑफ द मोशन, जिसमें फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ आता है। आगे ड्राइव द इक्वेशन ऑफ द मोशन फॉर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें रिपीटिंग वगैरह मैट्रिक में पढ़ा होगा आपने। आगे एक्सप्लेन द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम। उसके बाद आता है डिस्कस द वर्किंग एंड द एप्लीकेशन ऑफ द कार्नोट इंजन। उसका ड्राइव द एक्सप्रेशंस फॉर द डबलर इफेक्ट इन साउंड वेव्स, डबलर इफेक्ट। आगे डिस्कस द वर्किंग ऑफ वो था ना वो किजरीफ ला, वो लाजमी कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। ये मेरे ख्याल से वो है सेकंड ईयर में फिजिक्स में, देख लेना। बोर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। उसके अलावा आता है एक्सप्लेन द एक्सपेंशन फॉर द डिके इन लॉ इन द रेडियो एक्टिविटी। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर इन द कॉमन इमिटर मोड। डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ द सुपर कंडक्टिविटी इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। लेजर वाले भी सवाल। अब ये सब चीजें आपने प्रॉपर्ली पढ़ के जानी है। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको, फिर आप कहेंगे सर थोड़ा बताया आपने, लिखना रजिस्टर पेन है तो। एक्सप्लेन द इक्विवेलेंस ऑफ द मास एंड एनर्जी। अच्छा, जैसे मैंने वो न्यूमेरिकल भी देंगे भाई आपको। न्यूमेरिकल वो आपको दे सकते हैं अच्छा, डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, ये सवाल आ सकता है। कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में आ सकता है, वो सीरियल पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर आ सकता है, रेसिस्टर आ सकते हैं। अब न्यूमेरिकल वो आपको देंगे लेंथी वाले, यानी न्यूमेरिकल वो नहीं आएंगे स्पीड, डिस्टेंस वगैरह के फॉर्मूले पुट कर दो वो हो जाए। आप, मैं तो कहता हूँ कि आप ग्रेजुएशन के और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करके जाएं, फिर जाके फिजिक्स के पेपर पास होना, वरना फिजिक्स के पेपर पास नहीं होना। ये सब चीज़ें क्राइटेरिया देखते हैं। चैनल हुआ अकेडमी, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह।